हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए केन पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया गया 1 to 5 के लिए, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का भी अभी 17 सेट अपलोड कर दिया गया, वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैथ का भी आप लोग को प्लेलिस्ट वहाँ पर दिखेगा। ठीक है दोस्त, तो जो भी प्रैक्टिस नहीं किए जाकर प्लेलिस्ट वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी वहाँ पर अपलोड रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 से। कहता है एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। खाद्य जाल बनता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 90 में आप कितने लाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 60 यानी 60,000 करोड़ राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नहीं है, बाकी कोयला, गोबर गैस दोनों जो है बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64। कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नीला लिटमस क्या होता है, लाल हो जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 3 होगा। ये नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताना। ऐसे तो ओसियम सबसे भारी धातु होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी पारा। याद रखिए पारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, उसके बाद कार्बन होता है, थोड़ी मात्रा में इसमें निकेल होता है, निकेल। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 का देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है ना, कहता है किसी तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है। आपको बताने कितने डिग्री पे, तो -40 इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है खैरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है। तो जिंक की कमी के कारण होती है। याद रखिएगा जिंक की कमी के कारण होता है। और जिंक जो है पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, यह एंजाइम का ही एक भाग होता है जो ऑक्सीजन संश्लेषण और शर्कराओं के ऑक्सीकरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो यहाँ पर मुंबई समाचार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन का समृद्ध स्रोत, आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर हरी सब्जियाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। पहला लिखा है कि संश्लेष रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक क्या बहुलक है। तो आपसे पूछा क्या रहा, सही है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाए, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था बिहार में सरकार के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है कि चाणक्य को के रूप में भी जाना जाता है। तो चाणक्य को कौटिल्य के रूप में भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में आपका विष्णुगुप्त दे रखा है ना, कौटिल्य नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा नंद वंश, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, एक तरफ पादप रोग देगा, दूसरा संचरण का तरीका दे रखा। तो गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो वायु एवं बीज से होता है, तो ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद भिंडी की पीत रोग जो होता है और सफ़ेद मक्खी कीट के संचरण से होता है, यानी कीट हो जाएगा, तो ये उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी नींबू केकर हो जाएगा केवल वायु से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है 3, 1, 2, 3, 1, 2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो, यानी टीपू सुल्तान जो इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा टीपू सुल्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, बताइए फांसी दी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, खुदीराम बोस, याद रखिएगा 18 वर्ष की अवस्था में इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है गांधी के अनुसार अहिंसा आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, बताइए उच्चतम ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, नाथुला दर्रा, याद रखिए नाथुला दर्रा कहाँ सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोहतांग दंगा कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। पहला लिखा कि पौधों में लगभग 90% जल होता है, ये बात सही है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सी कहता है जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले और गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। ए और सी आपका सही अभी तक। आगे देखते हैं। डी कहता है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं, ये गलत है। तो ए और सी आपका सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है, अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो, लोहा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो प्रेरी कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका के घास को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जो दे रखा आपका पंपास हो जाएगा। ठीक है, वेल्स जो होता है ये साउथ अफ्रीका का घास का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सेशन को लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाए। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बोत्सवाना हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगर विश्व में सबसे अगर हम भंडार पूछें कि हीरे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। तो आपको बताना है कि संतुलन में कब कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को क्या करे, पूरा करने में सक्षम हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 93 कहता है कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, हैदराबाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर दो खंड एक्स और वाई रखा हुआ, ठीक है। इनके द्रव्यमान एक का है 5 किलोग्राम, दूसरे का है 10 किलोग्राम। दोनों खंडों को एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकाना शुरू करते हैं। कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहले पहुंचेगा, बताइए। कौन पहले पहुंचेगा? तो खंड एक्स जो है ये पहले पहुंचेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि का बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 700 हर्ट्ज दे रखा है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी है, बताइए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 350 में 700 से क्या करना, भाग करना। तो इसको डिवाइड करके कितना होगा, 1/2 आएगा, यानी 0.5 मीटर। 0.5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए सब मीटर में दे रखा है, ये हट जाती है। यहाँ पर 0.5 मीटर में आएगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर तो डी ये 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका 5 होना चाहिए, क्योंकि 0.5 क्या आ रहा है, मीटर में आ रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। बाघ जो अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं, इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, अपने मूत्र की गंध छोड़कर। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है मुंह में जीभ का क्या कार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, भोजन का स्वाद बताना है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि जाड़े के मौसम में रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या एक तरह का आनत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। साटा बांधना जो ये प्रजनन का तरीका नहीं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो चूहा तो बच्चे को जन्म देता, चमगादड़ भी देता, तितलियां बच्चे को जन्म नहीं बल्कि ये अंडे देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से 2 कहता है कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो प्रजनन जंतु में भी होता है, श्वसन भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो जंतु में नहीं होता है ये पौधों में होता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लार ग्रंथि, उसके बाद क्षुद्रांश, 2 गो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। हवा रहित डिब्बा, हवा रहित डिब्बा नहीं, हवा उससे निकाल कर। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यानी अनाज को भंडारण के लिए 14%, भी याद रखिए, अनाज को भंडारण करने के लिए 14% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है निम्नलिखित में कौन सा
निम्नलिखित में कौन बीज परिकर्णन का साधन नहीं है? बताना है कि कौन बीज परिकर्णन का साधन नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हवा और जल है, लेकिन छिड़काव जो बीज परिकर्णन का साधन नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, क्रोटेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 108 कहता है अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो अब देखिए अग्निशमक के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो, इन दोनों के मिक्सअप से गैस निकलते हैं, दोनों का बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा H2SO4, और साथ में भी याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग आपको बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पाचन के काम में आता है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 110 कहता है कि हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या पाया जाता है, बताइए। ऐसे हरी पत्तियों वाली सब्जी की बात करते हैं तो आयरन तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी विटामिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 का था जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। कच्चे माल का नजदीक में पाया जाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का था कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समरूप वेग से क्या होगा गतिशील रखने के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, केवल उच्चतम न्यायालय को। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हेमंत और श्री निवासलू। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है। तीसरा आपसे पूछा, तो राइट आंसर आपका 2 हो यानी पृथ्वी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, तो बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के अगल बगल कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के अगल बगल मंगल हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117 सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है, बताइए कितना समय लगता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 365 दिन। याद रखिए 365 दिन, कहीं कहीं 365 दिन 6 घंटे भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हेमोपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 120 कहता है निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बीन, तुम्बा और खंजीरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका
टू हो जाएगा। अस्थायी सदस्य का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, नहीं, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए नहीं होता बल्कि 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए होता है। बाकी पहला क्या लिखा है इसमें, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होती है, ये सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 243। कितना है? 243। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो, यानी 243। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, भीम संघ। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है कि बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी बिहार में कितने परमंडल है? तो 9 परमंडल है। जिले कितने हैं? तो 38। याद रखिए अनुमंडल कितना है? तो 102 अनुमंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1765 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, आईआईटी मद्रास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये वैशाली में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर आपका 3 हो जाने केसरिया। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 का था भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूल की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये केरल में। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 कहता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आपका स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो पहला लिखा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि लेखा भेड़िया बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं लेखा। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? सही है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, बताइए उल्लू की आंख में केवल क्या पाई जाती है? बताइए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शलाका कोशिका पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? बताइए, यानी जब अनपच हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, एंटासिड। याद रखिए एंटासिड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 137, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि फायरमैन यानी आग बुझाने वाले का कार्य क्या है? तो वायु के प्रवाह को काटना, सही बात है। ईंधन के ताप को कम करना, भी सही बात है। वायु के प्रवाह को बढ़ाना नहीं, ये नहीं होगा। ईंधन के ताप को बढ़ाना भी नहीं होता। राइट आंसर आपका ए और बी होगा, यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 138
हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो बुध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पूरब की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन बताइए इंडिया के कितने राज्य जो म्यांमार से सटा हुआ है, कितने राज्य जो हैं जो म्यांमार से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 कहता है द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोटक से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी हिरोशिमा। याद रखिएगा, हिरोशिमा पर कब गिराया गया था बम, तो 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया था किस पे, नागासाकी पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 141 कहता है निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र नहीं, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनती है। ये भी गलत है, तो सही देखा जाए कौन हो जाएगा आपका। तीसरा लिखा है कि वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन के आधार प्रदान करते, तो ये आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 142 कहता है 100 ओम वाले प्रतिरोध 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर बताना। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 100 गुने 2.2 यानी 220 आएगा। कितना आएगा, 220 वोल्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 143 कहता भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी सारनाथ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 144 कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत है, तो यहाँ पर बस एक ही कथन यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस कैसा बनेगा, बताइए किस तरह का वो काम करेगा। तो वह एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों, दोनों का आप ये क्या निकाल लीजिए, दोनों का आप ये पावर निकाल लीजिए। ठीक है, तो पावर कैसे निकालिएगा, यहाँ पे अगर उत्तल लेंस के अगर पावर निकालता, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f कितना दे रखा, पहले उत्तल लेंस का 10 दे रखा, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना आया आपका, 10 आया। इसका पावर निकालिए तो 1 कितना होगा, 20 और 100 ऊपर लिखाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना आएगा, 5, जो कि निगेटिव में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस का जो पावर होगा वह +10 होगा, अवतल लेंस का जो पावर आया वो -5 होगा। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों को क्या कर रहा है, सटाना है, तो दोनों को ऐड कीजिए, तो +5 आएगा। तो +5 पावर आने का मतलब क्या, वो किस तरह के लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो वह उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है कि गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या है। तो सही आंसर आपका बताइए। तो यहाँ पर 1 हो जानी कर्मा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका ऑप्शन कहाँ है, हाँ, इधर देख लीजिए, कौन करते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 149 कहता है निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है।
तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। इसमें सबसे छोटा कण किसका होता है? वास्तविक का। इससे थोड़ा सा बड़ा कोलाइड का होता है और सबसे बड़ा किसका होता है? निलंबन का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 कहता है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाना, तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ। ये किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर आपका 4 है। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का भी 17 सेट अपलोड कर दें। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया, वो भी आप लोगों को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। और मैथ का भी, और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी टायर में हुआ उसका भी आप लोगों को प्ले लिस्ट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।